ये नंबर सिस्टम का ही क्लास है। किसी संख्या में अंकों का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, तथा स्थानीय मान मतलब बैलेंस वैल्यू, ये आपका हेडिंग हो गया कि किसी भी संख्या में अंकों का जातीय मान तथा स्थानीय मान क्या है। लिखा हुआ इसमें कोई भी संख्या जो 2 या उससे अधिक अंकों की बनी होती है उसमें हर एक अंक का अपना मान होता है। कोई भी संख्या जो 2 या उससे अधिक अंकों की बनी होती है उसमें हर एक अंक का अपना मान होता है। अब उसमें से कौन कौन मान होता है तो देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है, जातीय मान। पहले क्या लिखा हुआ है, जातीय मान। जातीय मान को कहते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही जातीय मान कहते हैं, उसे ही जातीय मान कहते हैं। फिर समझिए क्या लिखा हुआ है सो। जातीय मान किसे कहते हैं, किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। उस अंक का जो भी वास्तविक मान होता है वही जातीय मान होता है। देखिए एग्जाम्पल से, जैसे लिखा हुआ 5, 7, 4, 8, 7, 3 में 7 का जातीय मान क्या होगा, 7। ये 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 होगा। चाहे वह दहाई के स्थान वाला हो 7 हो या 10,000 के स्थान वाला 7 हो। यहाँ 7 कितने बार आया, 2 बार। इसको यहाँ पर गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये ना होगा इकाई दहाई। तो दहाई स्थान पर भी 7 है, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पर भी 7 है। तो कोई भी 7 का मान पूछे कि 7 का जातीय मान क्या होगा तो 7 होगा। 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा। 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। 8 का जातीय मान 8 होगा। 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जातीय मान जो वास्तविक मान होता है, भले वह इकाई अंक पर हो चाहे दहाई अंक पर हो, वो सब निर्भर नहीं करता है। जो वास्तविक मान होता है वही होता है जातीय मान। आगे है स्थानीय मान। आगे क्या दिया हुआ है, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू, किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। इसके पहले जातीय मान पढ़े, उसमें जो दिया हुआ था कि उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, इसमें निर्भर करता है। जैसे 7, 3, 7, 5 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें दहाई स्थान वाले, यहाँ पर क्या होगा, वाले, यहाँ दा लिखा गया है, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर 7, 3, 7, 5 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, दहाई स्थान वाले, ये क्या हो जाएगा, स्थान वाले, दहाई स्थान वाले। 7 का स्थानीय मान 7 गुने 10 कितना, यहाँ पर 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70, यहाँ पर 70। उसके बाद हजार के स्थान वाले 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 गुने 1000। नोट लिखा हुआ है शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है, स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान पूछा गया इसमें, 7 का। तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पर 7 कितने बार है, 2 बार है। 2 जगह है 7 का मान, 7 जैसे 2 जगह है। अब इसमें 7 के बाद कितना अंक है, 1 0, तो इसमें 1 0 सिंपल बैठा देंगे। 7 के बाद है 1 0 तो कितना हो जाएगा, 70। और यहाँ पर 7 है, 7 के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो कितना 0 हो जाएगा, 3 0। तो यहाँ पर जो भी अंक जिस स्थान पर रहेगा उसके बाद जितना अंक रहेगा वो 0 बैठा देंगे, वो निकल जाएगा आपका स्थानीय मान। ये 3 का स्थानीय मान पूछेगा कितना होगा, 3 के बाद कितना अंक है, 3 के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो कितना हो जाएगा, 300। समझ आ रहा है। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान 5, क्योंकि 5 के बाद अंक नहीं है, ये इकाई स्थान पर है। यहाँ पूछा जाएगा 7 का तो हो गया, एक जगह 70 एक जगह 7000। 3 का स्थानीय मान 300 और 5 का स्थानीय मान 5। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए 9, 3, 4, 5, 6, इसमें पूछा जाएगा 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 400 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ पर 3 के साथ कितना 0, 3 0, जितना अंक उतना 0। 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो 9 के साथ कितना 0, 4 0 हो जाएगा। 9 के साथ 4 0 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान 6, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50। अब यही पूछा जाएगा इसमें कि जातीय मान। आप जातीय मान पूछ रहे हैं, 4 का जातीय मान 4,
3 का जातीय मान 3, 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा। स्थानीय मान जातीय मान हो गया। लिखा हुआ संख्या 4, 5, 8, 9, 2, 6 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का, यहाँ पर 8 का, 8 के बाद कितना अंक है? 3 अंक। कितना जीरो? 3 जीरो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव का है, यहाँ पर क्या है? दशमलव का स्थानीय मान निकालना है। दशमलव अंक में रहेगा उसका स्थानीय मान। जब इस टाइप का रहेगा पहले आप जो है सो पॉइंट को हटा दीजिएगा। क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 जीरो लिखेंगे। किसके बदले लिखा है आप? पॉइंट के बदले। ठीक है, यहाँ तक काम करने के बाद फिर उसी तरह से किसका पूछा है? 5 का स्थानीय मान। तो 5 के बाद कितना अंक है? 5 के बाद कितना अंक है? 2 अंक। तो कितना जीरो? 2 जीरो। और ये तो लिखाएगा साथ में। कितना जीरो? 5 जीरो। 3 और 2 5। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। ऊपर 5, नीचे 1000। 5 बटे 1000 कौन सा होगा? 3 नंबर। पहले क्या करेंगे? दशमलव को हटा देंगे, फिर जो है उसी तरह से काम कर देंगे। नीचे जितना जीरो रहेगा वो जीरो उतरते चलेगा, जो कटेगा सो काट देना है। पहले क्या करना है? पहले आप दशमलव को हटाइए। यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे। 0.065337। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना अंक था? 5 है, तो 5 जीरो हो जाएगा। उसके बाद किसका पूछा है? 5 का। 5 के बाद कितना अंक है? 2 अंक। तो यहाँ पर नीचे कितना जीरो? 5 जीरो। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। 5 बटे कितना? 1000। 5 बटे 1000। अगर इसमें पूछता कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो नीचे ऊपर 30 और नीचे कितना जीरो? 5 जीरो। 1 जीरो जीरो कैंसिल। 3 बटे 1 पर कितना जीरो? 4 जीरो। ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ है। यहाँ पर 768, 24, 63 में 6 के स्थानीय मान, स्थानीय मूल्यों में क्या अंतर है? तो 6 का स्थानीय मूल्यों में क्या अंतर है? तो 6 कितने बार दिया हुआ है? 2 बार। 7, 6, 8, 2, 4, 6, 3। यहाँ पर इसका स्थानीय मान कितना अंक है? 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पर कितना है? 6 के बाद कितना अंक है? 1 अंक। तो यहाँ क्या लिखाएगा? 60। क्या पूछा है? मूल्यों में क्या पूछा है? अंतर। तो यहाँ अंतर मतलब क्या होगा? घटा देंगे। घटाएंगे 0, 10 में 6 जाएगा तो 4। यहाँ कितना? 9। यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5। 5 के साथ कितना 9? 3 9। 5 के साथ 3 9 और उसके बाद 4 0। 4 के बाद 0। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा होगा। 4 के स्थानीय मूल्यों में क्या अंतर है? 4 के बाद कितना जीरो? 4 जीरो। और यहाँ 4 के बाद 2 जीरो। यहाँ पर अंतर पूछा है। अगर जोड़ पूछता कि योगफल क्या है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 0। यहाँ पर अंतर पूछा है। 10 में 4 6। इतना आएगा। देखिए यहाँ पर 5 2 7 4 3 5। 5 2 7 4 3 5 में क्या पूछा है? 7 और 3 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताइए। 7 के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, तो 3 जीरो हो जाएगा। आगे किसे पूछा है? 3 का। 3 के बाद कितना अंक? 1 जीरो। क्या पूछा है? अंतर। तो यहाँ पर 30 घटा देंगे। यहाँ पर 30 घटा देंगे तो 0, 10 में 3 7, यहाँ 9 और यहाँ पर 6। 6 9 7 0। भाग से संबंधित कुछ नियम। यहाँ लिखा हो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसका आज काम नहीं देगा, कल काम देगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये फार्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अगला लिखिएगा भाज्यता की जांच। यहाँ पर भाज्यता की जांच यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 से कौन कौन संख्या कटेगा। वही लिखा हुआ है 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या या 0 हो या 0, 0 को कहेंगे 0, कोई सम संख्या हो या तो 0 हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ कितना? 150। अंतिम अंक क्या है? 0।
यहाँ अंतिम अंक क्या है? सम संख्या। यहाँ अंतिम अंक क्या है? सम संख्या। यहाँ अंतिम अंक क्या है? सम संख्या। और कोई संख्या है, अगर लास्ट में अंतिम अंक 0 या तो कोई सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। यहाँ पर 2 से 14 कितना बचेगा? 1, 2 बचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कोई भी संख्या रहेगा कि जिसके अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो 2 से कटेगा। ठीक है। 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, आगे लिखा हुआ है 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग, ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ है? अंकों का योग। वो संख्या में जो जो भी अंक आया है उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूरा पूरी कट जाएगी। जैसे 726, इस 726 में कौन कौन सा अंक है? 7 है, 2 और 6 है। जोड़िए 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 का 3 के टेबल में आता है। हाँ, अगर 3 के टेबल में आता है, 3 का गुणज है तो वह जो है संख्या पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। यहाँ पर 1 और 7, 8 और 3 11, 11 और 1 12, क्या 12 3 का मल्टीपल है? हाँ, 3 का मल्टीपल है, 3 से कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 726 में प्रयुक्त अंक 7, 2 और 6 का योग, यानी 7 + 2 + 6 = 15, जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए 726 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कटने के लिए क्या चाहिए? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक किससे करना चाहिए? 4 से विभाज्य हो या किसी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है उसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से करता है या अंतिम 2 अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर 23 36 में कितना भी लंबा संख्या दिया रहेगा उससे मतलब नहीं है, अंतिम 2 अंक लेंगे। अंतिम कितना लेंगे? 2 अंक। अंतिम 2 अंक लेंगे और अंतिम 2 अंक को 4 से काट के देखेंगे, 4 9, ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। यहाँ पर अंतिम 2 अंक 48, क्या कटेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या है? 0। अंतिम 2 अंक 0 है तभी संख्या 4 से कटेगा। 4 चौके 16, बचेगा 1, 1 का 0 10, 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 2, 4 पचे 20। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से करना चाहिए या तो फिर अंतिम 2 अंक शून्य होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है चूंकि 36 एवं 48 4 से विभाज्य है, इसलिए उपरोक्त संख्या 4 से विभाज्य होगा। ये जो 36 था और ये 48 है, या 4 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। किसी दिक्कत? 3 से कटने के लिए संख्याओं में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है। और 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए या अंतिम 2 अंक 0 हो। 5 से विभाज्य संख्याएं, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या तो 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ लास्ट में क्या है? 5, यहाँ लास्ट में क्या है? 0, ये संख्या 5 से कटेगा। 5 से कटने के लिए अंतिम अंक 5 होना चाहिए या तो फिर 6 से विभाज्य संख्याएं। कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों की विभाजकता की शर्त को पूरा करती हो तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या किसे किसे करना चाहिए? 2 से भी और 3 से। तो 2 का शर्त क्या था? कि अंतिम अंक कोई सम संख्या हो या अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 2 से कटेगा। और 3 का शर्त था कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। पहले यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अंतिम अंक कोई सम संख्या है कि नहीं। सम संख्या तो 0, ये तो है। आगे चेक कर लेंगे क्या चीज कि 3 से कटना चाहिए। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 7 15, क्या 3 के टर्म में 15 आ रहा है? तो 3 के टर्म में 15, ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसलिए संख्या किससे कट जाएगा? 6 से अवश्य कटेगा। यहाँ तो देखो तो 1020 है, 1020 में अंतिम अंक क्या है? 0। और इसके साथ साथ
अंकों को जोड़िए, 1 और 2 3, 3 से कट रहा है तो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो जो संख्या 3 से कटेगा 2 से कटेगा और संख्या 6 से भी कट जाएगा। 7 से विभाज्य संख्याएं, सामान्य 6 अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य विभाजित होती है। क्या लिखा हुआ है? 6 अंक की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। जैसे यहाँ पर 3 है, कितने बार होना चाहिए? 6 बार। लिखा हुआ है समान 6 अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य विभाजित होगी। ये 3 कितने बार लिखा हुआ है? 6 बार। 2 कितने बार लिखा हुआ है? 6 बार। 5 भी कितने बार? 6 बार। मतलब कोई भी संख्या अगर 6 बार लिखा हो, वही संख्या दोहरा करके 6 बार लिखा हो तो वह संख्या 7 से कटेगा, चाहे 1 अंक संख्या चाहे 2 अंक का। जैसे यहाँ पर 3 3 3, ये आपका 6 बार है। यहाँ पर ये 14 है, ये 14 कितना बार है? ये भी 6 बार है। तो कोई भी संख्या अगर 6 बार की पुनरावृत्ति से बना हुआ है तो वह संख्या 7 से कटेगा। यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार की पुनरावृत्ति 6 अंक के गुणज में हो, जैसे 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, आगे मतलब 6 बार का मल्टीपल आदि, तो वे सभी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 यहाँ पर 3 3 6, 3 3 और 3 चौके 12, कितने बार लिखा हुआ है? 12 बार। तभी संख्या 7 से कटेगा। और कोई भी अंक, कोई भी संख्या अगर वह पुनरावृत्ति करके बना हुआ है और वह कितने बार? 6 बार या 12 बार या 18 बार या 24 बार या 6 का मल्टीपल अगर उससे बना हुआ है संख्या, तो संख्या 7 से कट जाएगा। कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 1 लिए, 1 कितने बार? 6 बार। 6 बार लेंगे तो ये संख्या किससे कट जाएगा? 7 से। कोई भी संख्या अगर 28 लिए, 28 28 28, ये कितने बार हो गया? 4 बार। ये 5 बार और ये 6 बार, तो 6 बार लिखा गया, ये संख्या 7 से आपका कट जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो कोई भी संख्या अगर वह 6 बार की पुनरावृत्ति से बना हुआ है तो संख्या 7 से कट जाएगा। 8 से विभाज्य संख्याएं, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 8 से कटने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगा। जैसे यहाँ पर अंतिम 3 अंक लिए हैं, अंतिम 3 अंक, ये तो 4 अंक का है, हो सकता है वो 10 अंक का हो, 12 अंक का हो, कितना मिला दिया रे, उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है? 3 अंक से। ये 3 अंक से 8 एकम 8, यहाँ 0, 8 छके 48। यहाँ पर देखो तो अंतिम 3 अंक 8 पचे 40, ये अंतिम 3 अंक 8 8 4 बचेगा, 8 बचे क्या? ये कट रहा 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। ठीक है यहाँ तक? तो संख्या 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 10 अंक का, 12 अंक का हो, हमको चेक कहाँ करना है? अंतिम 3 अंक। 9 से विभाज्य संख्याएं, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे 4 5 9, क्या लिखा हुआ है? अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जो भी संख्या लिखा हुआ है उसमें जो प्रयुक्त अंक है सभी को जोड़िए, और अगर उस अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरा संख्या 9 से कटेगा। जैसे 4 और 5 9, 9 और 9 18, क्या 9 के टेबल में 9 का गुणज है 18 की नहीं? तो 18 9 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 3 2 5, 5 2 7 और 2 9, 9 तो 9 के टेबल में आता ही है, इसे 9 से कटेगा। 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12 6 18, ये भी 9 से कट जाएगा। अगर संख्या लिखा हुआ है और उसमें जो भी अंक है सभी को जोड़ने के बाद अगर वह संख्या का योग, वह अंकों का योग, संख्या क्यों नहीं, अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगा। ठीक है? तो बताइए 2 से कटने के लिए अंतिम अंक सम हो या तो 0 हो। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 0 या अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 5 से कटने के लिए अंतिम अंक 5 हो या तो 0 हो। 6 से कटने के लिए वह संख्या 2 से भी कटना चाहिए और वह संख्या 3 से कटना चाहिए।
तो वैसी संख्या जो 2 और 3 से कटे और संख्या 6 से कटेगा। और 7 से कटने के लिए अंकों का पुनरावृत्ति कितने बार? 6 बार। 6 बार, 12 बार, 18 बार, 6 का मल्टीपल बार। अगर वह पुनरावृत्ति करके बना हुआ है तो वह संख्या 7 से कटेगा। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 0 या अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक 0 या अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तो संख्या 9 से कटेगा। ठीक है। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो अब पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे अब क्या लिखा हुआ है, कोई संख्या है, उसके विषम स्थानों पर अंकों का योग, जो भी विषम स्थान पर अंक है उसको जोड़िए, और जो भी सम स्थान पर है स्थित अंकों का योग जोड़िए। इसको सम विषम स्थानों पर अंकों का योग, फिर सम स्थानों पर अंकों का योग, उसका अंतर कौन चाहिए? 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए तो वह संख्या पूरा 11 से कटेगा। यहाँ देखिए, एक जो है ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठा। ये बताइए इसको कहेंगे विषम। ये विषम स्थान पर है कि नहीं? और ये भी विषम स्थान पर, और ये हो जाएगा विषम स्थान पर। तो सम स्थान पर कौन कौन हो जाएगा? 7, 2, 2। ये नहीं बोलिएगा सर 7 जो है 100 वह विषम संख्या है। नहीं बाबू, उसका स्थान देखना है। ये पहला स्थान विषम स्थान, दूसरा स्थान सम स्थान, तीसरा स्थान विषम स्थान, चौथा स्थान सम स्थान, पांचवा स्थान विषम स्थान, छठा स्थान सम स्थान। ये समझ में आया? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग। तो विषम स्थान पर कौन कौन है? 1, 9, 1। और सम स्थान पर कौन कौन है? 7, 2, 2। जोड़िए, सब विषम स्थान पर जोड़िए। 1 और 9, 10 और 1, 11। फिर सम स्थान पर जोड़िए, 7 और 2, 9 और 2, 11। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का अंतर, अगर अंतर 0 आ जाए, क्या आ जाए? या तो फिर 11 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। जैसे 11 का मल्टीपल मतलब 22, 33, 44, 55 ये सब आ जाए तो संख्या 11 से कटेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर विषम स्थान पर 7, 1, 1, सम स्थान पर 8, 5, 7। जोड़िए 7 और 1, 8 और 1, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 और 5, 13, 13 और 7, 13 7, 20। 20 में जाएगा 9, कितना? 11। कितना आया? 11। अंतर माइनस और प्लस नहीं, अंतर, ये दोनों का अंतर कितना आ जाए? 11। 11 आ जाए या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 11 से कटेगा। 11 से कटने के लिए वह विषम स्थानों पर अंकों का योग, उसके बाद सम स्थानों पर अंकों का योग, दोनों का जोड़ करके क्या करेंगे? अंतर। विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग, दोनों का क्या लेंगे? अंतर। और अंतर अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 11 से कटेगा। ठीक है। यहां तक नोट में लिखा हुआ है, वो जो हम बताएं वही चीजों से वहां पर लिखा हुआ है। किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम संख्या में हुआ हो, जैसे 22, 44, यहाँ पर 55, 55, तो मतलब ये लिखा हुआ कोई भी संख्या है उसका पुनरावृत्ति किस में होना चाहिए? सम संख्या में। सम संख्या मतलब जैसे 2 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, इस तरह से, और वो अंक कौन सा ये पुनरावृत्ति हो जाएगा तो भी संख्या 11 से कटेगा। जैसे 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 पचे 55। लेकिन ये जो पुनरावृत्ति होना चाहिए वह सम पर, जैसे 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का, 8 अंक का, 10 अंक का, वो समय पुनरावृत्ति होना चाहिए तो वह संख्या किससे कट जाएगा? 11 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर ना, अलग अलग नहीं, क्या लिखा हुआ है? संख्या की पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति होना चाहिए। अब 1, 1, 1 कितना बार? 4 बार। 4 बार, 6 बार, 8 बार, वो संख्या 11 से कटेगा। ले लेते हैं 3, ले लेते हैं 3, और 3 ले लेते हैं 8 बार। कितना बार? 8 बार। 3, 3, 6 और 2, 8। क्या 11 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि यह जो है 100
पुनरावृत्ति जो किया हुआ है वह सम में किया हुआ है। कितने बार? 8 बार। 11 33, 11 33, 11 33, 11 33, बीच में 0 0 बैठा देंगे। ठीक है यहाँ तक? चलिए देखिए इसमें संख्या 5 के 3 4 5 7 में के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा? जबकि संख्या किससे कट गया है? 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये संख्या 11 से पूरी कट जाए तो यहाँ क्या पूछा है? के का मान क्या होगा? के का मान वैसा मान पुट कीजिए ताकि वह के का मान पुट करने बाद वह पूरा संख्या 11 से विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या बोले थे अभी? 11 से कटने के लिए क्या कंडीशन था? विषम स्थानों पर अंकों का योग। तो विषम स्थानों पर कौन कौन है? 5 3 5। ये समझ में आया? और यहाँ पर सम स्थान पर कौन कौन है? के 4 7। तो यहाँ पर जोड़िए 5 और 3 8 और 5 13। यहाँ पर जोड़िए यहाँ 4 और 7 11 प्लस के 11 प्लस के। अरे के भी कोई अंक है तो 11 प्लस के। और दोनों के बीच का क्या चाहिए? अंतर। अंतर 0 या तो 11 हो। बताइए यहाँ पर अगर लिखते हैं 2 के जगह क्या लिखते हैं? तो 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13 में जाएगा 13 तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर के का मान क्या हो जाएगा? 2। के का मान क्या हो जाएगा? 2। समझ आया सबको? यहाँ पर के का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर विषम स्थानों पर जो भी अंक जोड़िए 5 3 8 और 5 13। सम स्थानों पर है के 4 7। तो 4 और 7 11 प्लस के। अब के की जगह कितना पुट करेंगे कि यहाँ पर 13 है तो 13 आ जाए ताकि 0 आ जाएगा यहाँ पर अंतर। तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पर के का मान कितना हो जाएगा? 2। के बराबर 2। यहाँ क्या चीज है? स्टार 381 में संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा? यहाँ बताइए। ये तो स्टार है मतलब यहाँ पर संख्या जो है अंक है वह गैप है। लेकिन ये कौन सा स्थान? विषम स्थान पर एक और यहाँ स्टार और 8। सम स्थान पर कौन कौन है? 3 और 1 4। नहीं, अरे पहले सम स्थान लिखिए चाहे विषम स्थान लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो है पूरी लिख दिए 3 और 1 4। यहाँ पर 8 प्लस स्टार कितना जाएगा? 8 प्लस स्टार। यहाँ दोनों के बीच क्या चाहिए? अंतर। आप बताइए सब लोग। यहाँ पर ऑप्शन है अगर 7 पुट करते हैं 8 और 7 15। 15 में जाएगा 4 आएगा अंतर 11। और वही तो चाहिए 0 चाहिए चाहे 11 या 11 का मल्टीपल आ गया। तो 8 और 7 15। 15 में जाएगा 4 तो 11। ये दोनों का अंतर 11 या 0 या 11 का मल्टीपल आ गया पहला ऑप्शन पुट करने बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार बराबर 7। स्टार बराबर 7। तो सर 5 पुट कीजिए तो 8 और 5 13 में जाएगा 4 कितना आएगा? 9 होगा? नहीं होगा। 1 पुट करेंगे 8 और 1 9 में जाएगा 4 5 नहीं होगा। यहाँ पर 8 प्लस 0 तो 8 8 में जाएगा 4 तो 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1। ठीक है यहाँ तक बुझा रहा है? बहुत लोग क्या करते हैं देखते 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 एकदम आंख को एकदम आराम मिल जाता है, बस माथा जो हल्का लड़क जाता है और लगता है कि हमको देख रहा है। नहीं, अब ऐसा अगर लगता हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा, बोलिएगा सर हमको नींद लग रहा है, दवा है मेरे पास, बस एक गोली खिलाएंगे ठीक हो जाएगा। देखिए आगे संख्या 8 6 2 स्टार 4। ये संख्या किससे कर रहा है? 11 से। तो स्टार चिन्हित अंक क्या है? यहाँ पर ये विषम स्थान, ये भी विषम स्थान, ये भी विषम स्थान, सम स्थान यही होगा। जो पूरा फुल फिल है उसको पहले जोड़िए। 8 और 2 10 और 4 14। यहाँ पर 6 प्लस स्टार, दोनों के बीच में अंतर। यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पर 3 6 और 3 9 14 में जगह तो 5 नहीं होगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। 14 है, यहाँ पर अगर पुट करते हैं 3 तो 6 और 3 9 14 में जाएगा 9 तो 5 नहीं होगा। 4 पुट कीजिए 6 और 4 10 14 में जाएगा 10 तो कितना होगा? क्या नहीं होगा। 6 और 6 12 14 में जाएगा 12 तो 2 आएगा। क्या आंसर ये 0 या तो 11
या 11 का मल्टीपल, ये ध्यान रखना चाहिए। 8 पुट करेंगे, 6 और 8 14, 14 में जाएगा 14 तो 0 आ गया। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पुट करने के बाद स्टार बराबर क्या हो जाएगा 8। किससे कटना चाहिए 9 से कटने के लिए अंकों का जो 9 से कटना चाहिए। यह देखिए यदि 5 4 3 2 स्टार 7 किसे कट रहा है ये 9 से कट रहा है, तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह क्या है। यहाँ जोड़िए 5 और 4 9 और 3 12, 12 2 14 7 21। जो अंक है उसको जोड़ दीजिए, जहां खाली उसको छोड़ दीजिए 21। अब ये बताइए 9 के टेबल पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 9 27। अब ये 18 से अधिक हो गया है तो पीछे नहीं जाएगा आगे जाएगा। 18 तो अब नहीं आएगा, क्या आएगा 27 आएगा। 27 आएगा तो बताइए यहाँ पर कितना आ गया है 21 आ गया है। अब 27 से कितना चाहिए 6, तो 21 6 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। 1 7 इस 17 नहीं है, क्या है 1 7 स्टार 3 किसे कट रहा है 3 से कट रहा है। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 1 और 7 8 है 3 का टेबल में 3 ने 3 9 3 चौके 12, तो 1 होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर स्टार की जगह क्या हो जाएगा 1, स्टार की जगह 1 हो जाएगा। 11 + 1 12, ये 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पर स्टार की जगह क्या होगा आंसर 1 होगा। वैसे ऑप्शन नहीं दिया है, लिख लीजिए 1 आंसर होगा। और दिक्कत क्या, अब इस टाइप के सवाल में पूछता भी है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, यहाँ पर होगा निम्न संख्या, छोटी संख्या होगा, क्या होगा छोटी संख्या। छोटी संख्या कितना होगा 1, इससे बड़ा भी तो अंक हो सकता है। यहाँ पर अगर 1 7 स्टार 3 है, अगर हम यहाँ पर पुट कर दें 4, क्या पुट कर दें 4, तो 1 और 7 8 और 4 12 और 3 क्या 3 से नहीं कट रहा 15, तो इसलिए 4 भी हो सकता है कि नहीं। अब वो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या दिया है। अगर ऑप्शन में 1 ना दिया है तो क्या देगा 4 दिया रहेगा। या तो पूछ देगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे छोटा अंक क्या होगा, क्या लिखा है छोटा से छोटा अंक क्या होगा। A 18 स्टार और A 4। आप ले बताइए 4 से विभाज्य है, तो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि छोटा से छोटा अंक क्या होगा। 0 भी बैठा सकते हैं, और 0 और 4 मिलके 4 होगा, और 2 अंक बन गया है और 4 से कट रहा है, इसलिए छोटा अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, क्या अगर 0 नहीं रहेगा ऑप्शन में, 0 ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या 4 नहीं रह सकता है, 4 2 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 4 से कटेगा। 4 भी हो सकता है, क्या 6 हो सकता है, नहीं होगा। अरे 4 से करना चाहिए, तो 4 कम 4 4 छके 24, 7 होगा क्या 8 हो जाएगा, 9 होगा क्या नहीं होगा। तो ये बताइए सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या नहीं होगा, सबसे छोटी संख्या 0, सबसे बड़ी संख्या 8 हो जाएगा। यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 2 4 स्टार हो, तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। किसे करना चाहिए 8 से, और 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक, अब अंतिम 3 अंक यहाँ 0 दे देंगे, तो 8 या 24 कट जा रहा है, ठीक है। 1 देंगे तो कटेगा क्या 8 या 24 1 बच जाएगा, 2 देंगे तो नहीं कटेगा, 3 कर देंगे तो, अरे 8 या 24 3 बच नहीं जाएगा। यहाँ पर 4 देंगे तो 4 भी बच जाएगा, 5 देंगे तो 5 बच जाएगा, 6 देंगे तो बच जाएगा, 7 ये भी बच जाएगा, लेकिन 8 कट जाएगा। यहाँ पर 8 देंगे, 8 या 24 8 कम 8, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 0, सबसे बड़ी संख्या 8 हो जाएगा। यहाँ पूछा है छोटा से छोटा अंक क्या होगा, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए
जिससे 5 स्टार 6 किसे भाज हो? 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 और 6 11, 11 प्लस क्या है? स्टार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर बताइए स्टार की जगह क्या होगा? 7 हो जाएगा। 11 7 कितना हो जाएगा? 18। ये 9 के टेबल में कट रहा है, 9 के टेबल में आता 18, इसलिए 9 से कटेगा। तो स्टार का मान क्या हो जाएगा? 7 आंसर। क्या हो जाएगा? 7 आंसर। यहाँ पर 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो? बताइए 11 से कटने के लिए अंक विषम स्थानों पर अंकों का योग। तो विषम स्थान पर यही तो है और सम स्थान पर है। तो सम स्थान पर जो पूरा पूरी है उसको लिख लीजिए। 7 4 7 11 माइनस, आप 3 की जगह क्या लिखेंगे? नहीं, 3 के बाद स्टार की जगह क्या लिखेंगे? 8 लिख रहे हैं। तो 3 इधर 8 कितना? 11। 8 और 3 11 में जाएगा 11 कितना? 0। तो यहाँ पर स्टार की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 स्टार 3 4 5 7 किसी भाज हो? 11 से। 11 से कटने के लिए विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग। पूरा कौन है? सम स्थान पर कि विषम स्थान पर? विषम स्थान पर। जोड़िए 5 और 3 8 और 5 13। यहाँ पर जोड़ेंगे 7 और 4 11 प्लस स्टार और यहाँ क्या करेंगे? माइनस हो जाएगा। स्टार की जगह अगर 11 और 2 13, 13 जगह 13 तो 0। तो स्टार की जगह क्या हो जाएगा? 2। आ गया क्या? ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 5 4 6 ये एक्स है, 4 6 ये गुना नहीं है, क्या चीज है? एक्स। 11 से विभाज है, किसे पूरा कट जा रहा है? 11 से। तो एक्स का मान निकालिए क्या होगा? इधर देखिए यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान चुनिए। ये विषम स्थान, एक छोड़ के एक होगा। ये आपका सम स्थान जो पूरा पूरी कंप्लीट है। कौन सा स्थान वाला कंप्लीट है? विषम वाला। उसको पहले जोड़िए। 6 और 7 13, 13 2 15 और 5 20 और 6 26 और 4 30। लिख दें यहाँ पर 5 और 4 9 3 12 4 16 16 और 6 22 22 प्लस एक्स होगा दोनों का अंतर। 22 प्लस एक्स ये हो गया आपका सम स्थान वाला, ये हो गया विषम स्थान वाला। यहाँ पर 30 है, अगर यहाँ 8 लिखेंगे तो 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30 और 30 में 30 जाएगा तो 0। 11 से कटने के लिए 0 या तो 11 या 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर एक्स का जगह क्या पुट कर दें? 8। ऑप्शन में है कि नहीं? 8 पुट करेंगे तो 22 और 8 30 हो जाएगा। 30 में 30 0। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 3। वहां पर माइनस नहीं है, वह खाली स्थान है। वो क्या चीज है? खाली स्थान। हरी संख्या 2 4 7 ये खाली स्थान है। 6 7 9 किसे कर रहा है? 9 से पूरा पूरी कट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? न्यूनतम पूर्ण संख्या। कौन संख्या है? न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या चाहिए। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से करना चाहिए। 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 6 19, 19 और 7 26, 26 और 9 35 प्लस एक्स मान लेते हैं। क्या मान लें? एक्स। खाली संख्या जगह एक्स मान लेते हैं। बताइए 9 के टेबल में 35 के बाद क्या होता है? 36। अब ये नहीं कि 35 के अगली संख्या 36 नहीं, मगर 9 से कटने के लिए 9 3 27, 9 के 36, 27 के बाद 36। यहाँ क्या पुट कर दें? एक पुट करेंगे तो 35 और 1 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। लगे यदि 10 अंकीय एक संख्या कितना अंक का है? 10 अंक का है। लिखा हुआ है यहाँ पर 7 1 से 2। ये किससे कट रहा है? 72 से। 72 से कटने के लिए 9 और 8 से कटना चाहिए। जिस से 6 से कटने के लिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से। यहाँ पर 72 से कटने के लिए किसे
9 और 8 से, क्या 9 8 72 नहीं होगा? तो जो संख्या 9 से कटेगा और जो संख्या 8 से कटेगा वो संख्या 72 से भी कटेगा। मतलब दोनों का शर्त पूरा होना चाहिए। पहले बताइए 8 से कटने के लिए क्या सीखे थे आप लोग? अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक, ध्यान समझिएगा, अंतिम 3 अंक। तो यहाँ पर 7 लिखा गया है, एक क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 8 से काट रहे हैं। अगर ये 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? 0, तो 8 8 64, कितना बचेगा? 6 और 6 और 2 62, होगा क्या? नहीं कटेगा 8 से। अब 1 पुट करते हैं, 8 8 64, एक खत्म हो जाएगा 64, कितना? 7 7 और 2 72, 8 9 72। क्या 1 पुट करने के बाद 8 से कट रहा है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से करना चाहिए। 8 और 9 17, 17 7 24, 24 और 3 27, 27 और 5 32, 32 और 9 41, अभी खाली सन छोड़िए, 41 और 7 48 और 2 50। ये पूरी 50 पैसे दिया हुआ था। हम मॉडिफाई किए किसको? 1 को। तो कितना आ गया है? 51 आ गया है। और 9 का टेबल में 9 चक्के 36, 9 पचे 45 और 9 छक्के 54। 45 तो होगा नहीं, उसके आगे चाहिए ना। और 51 हो चुका है, आगे क्या आएगा? 54। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है किसका मान है? x का। और ये किसका मान है? y का। क्या पूछा है? 3x माइनस वाई। 3x माइनस वाई। 3 x का मान कितना लिए थे? 1। y का मान कितना लिए थे? 3। 3 एकम 3 माइनस 3, कितना? क्या 0 ऑप्शन है? क्या नहीं है, इसलिए जो पुट किए हैं सो गलत पुट किए हैं। ठीक है, आगे पुट करते हैं। आप यहाँ पर तो 1 पुट कर चुके थे। y का मान चेंज करते हैं, y का मान चेंज करते हैं। यहाँ सभी लोग समझिए, यहाँ पर चेंज करें और इसको भी चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर y के संभव अधिकतम मान के लिए y का अधिक से अधिक कितना मान रख सकते हैं? यहाँ पर 3 रखें, 9 छक्के 54। अगर यहाँ पर पुट कर दें हम 8 9, अंतिम अधिक से अधिक कितना? 9 पुट करेंगे। इधर कितना आ गया था? 50। कितना आया था? 50 आ गया था ना। जो दिया हुआ था, ये तो मॉडिफाई किए थे, 1 लिखे थे x का मान। जो दिया हुआ था कितना दिया था? 50 दिया हुआ था ना, 50। और अगर यहाँ पर लिखते हैं 9, कितना लिखते हैं? 9, कितना हो जाएगा? 59। 54 नहीं कटा, 54 के बाद कितना होगा? 63। क्या हो जाएगा? 63। 9 7 63। अब 63 के लिए 50 और 9 कितना हो गया? 59 हो गया। लेकिन एक डिसाइड नहीं करेगा, अब डिसाइड करेंगे एक अब नहीं होगा, उससे बड़ा चाहिए। तो 1 के बाद कितना होगा? 2 पुट कीजिए। 9 8 72, कितना बच गया? 2 होगा क्या? 3 से 9 8 कितना बचेगा? 1 और 2 12, कटेगा। किसे काट रहे हैं? 8 से। यहाँ पर 4 पुट कीजिए, 8 9 72, कितना बचेगा? 2 22, जाएगा क्या? नहीं। 5 पुट कीजिए, 8 9 72, कितना बचेगा? 3 और 2 32, 8 चौके। यहाँ पर कितना आप पुट किए हैं? 5 पुट किए हैं। अब यहाँ पर 5 पुट किए हैं, तो यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। यहाँ हमको चाहिए कितना? आपको 63, क्योंकि 54 तो हुआ नहीं था, अब 63 चाहिए। तो बताइए क्या लिख लिए हम? 5 लिख लिए। 50 और 5 55। 63 के लिए, 63 के आने के लिए क्या नाम 5 जाएगा? तो 8। 50 5 55 और 8 63। मतलब यहाँ पर 9 का मान कितना नहीं होगा, कितना होगा? 8। आप पुट करते हैं, यहाँ पर क्या पुट करते हैं? 3x माइनस वाई। x का मान कितना? 5। y का मान कितना? 5 दिया 15, 15 जाएगा 8 7। ऑप्शन है? समझ में आया? वो जो 1 पुट किए हैं सो नहीं लिया, तो उसका आगे पुट करेंगे। अब ये नहीं कि 9 से कौन कौन संख्या कटेगा, नहीं, ये निर्भर करेगा कि 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। इसलिए पहले इसका काम कर लेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर बच जाएगा उस संख्या को लिख देंगे।
एक लिखे थे, कुछ गलती किए थे क्या? गलती नहीं किए थे, लेकिन ऑप्शन नहीं मिला था, इस कारण से हमको चेंज करना पड़ा। एक लिखे थे, ये 8 से कट गया था, और 9 का यहाँ y का मान कितना लिए थे? y का मान जो भी लिए थे उसके अनुसार से 54 आ गया था, लेकिन उसको लेने के बाद यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला था, इसलिए चेंज किए। अब 2 पुट किए, 1 पुट 2 पुट किए तो नहीं लिया, 3 से नहीं कटा था, 4 से नहीं कटा, कितना से कटा था? 5 से। अब इधर 5 हो गया है, अब 5 हो गया है तो 50 था पूरा, अब 5 कितना? 55। 55 और 8 कितना जाएगा? 63। 9 से कटेगा 63, इसे संख्या 9 से भी कट रहा है और 8 से कट रहा है। तो जो संख्या दिया हुआ, जो अंक दिया हुआ है उसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, जो अपने से ले रहे हैं उसको मॉडिफाई करना है। देखिए यहां पर x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, कितना अंक का है? 7 अंक का, 6 9 1 3 x 0 8। संख्या किसे कर रहा है? 88 से विभाज्य है, और 88 को लिखिए, 88 किसका किसका? बोलिए, कोई दिक्कत? 8 गुने 11, 72 क्या था? 8 गुने 9, कोई दिक्कत क्या? अगर 12 लिखता 12 तो 4 तिया 12, 4 से करना चाहिए और 3 से करना चाहिए। ठीक है यहां तक? अब बताइए, ये संख्या 8 से भी कटना चाहिए, और 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। बताइए सही लोग, यहां पर अगर 8 लिखेंगे, अगर 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो क्या 8 से नहीं कटेगा? लेकिन साथ ही साथ 11 से भी कटना चाहिए। 11 से कटने के लिए विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों अंकों का योग। यहां पर 6 और 1 7 और 8 15, 15 प्लस x, इधर 9 और 3 12, ये होगा? नहीं समझ आ रहा है? अब ये बताइए, यहां पर पुट किए थे क्या चीज? 0, और 0 अगर पुट कर देंगे तो 15 और -12 कितना आएगा अंतर? 3। क्या 11 से कटने के लिए 3 आंसर चाहिए? क्या क्या आंसर चाहिए? 0 11 11 का मल्टीपल। क्या 0 लिए थे? सही लिए थे क्या? नहीं लिए थे। अगर 8 लेंगे, 0 के बाद क्या आएगा? 8 ही ना आएगा? अरे 8 से करने के लिए तो 8 एकम 8, फिर 0 8 एकम 8। अब 8 पुट करते हैं, 15 8 23, 15 8 कितना जाएगा? 23 -12 कितना आएगा? आ गया क्या? तो संख्या 11 से कटेगा, 11 से भी कट गया, और किससे कट गया? 8 से। क्या पुट करने के बाद? 8 पुट करने के बाद। समझ में आया? तो यहां पर x का मान क्या पुट करेंगे? 8। नहीं होगा तो ऑप्शन से पुट करके देखेंगे। यहां पर 34 n किसे कर रहा है? 11 से कर रहा है। आप बताइए, इसको भी सम स्थान विषम स्थान लेंगे क्या? 3 अंक का है, 11 तिया 33, कितना बचेगा? 1, और 1 यहाँ है और 1 यहाँ रह जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो n का कितना हो जाएगा? n बराबर 1। n बराबर 1 पुट करेंगे तो ये संख्या 11 से कट जाएगा। देखिए, s के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 8 4 3 9 x 5 3, वह एक साथ है। ये सब क्या चाहिए? एक साथ है। किसे कर रहा है? 99 से कटने के लिए 9 और 11 से कटना चाहिए। ये ना है 9 का याद है ना, सभी अंकों का योग। अब इधर देखिए सर लोग, 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 5 29 और 3 29 और 3 32 प्लस x, ये है। तो यहाँ पर 9 का टेबल में 9 चौके 36, तो क्या चाहिए? 4 है क्या? अच्छा 4 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 पुट करके देख लेते हैं एक बार। इधर साइड से 32 प्लस x, और यहाँ पुट करें क्या चीज? 4 पुट करें, 8 3 11 और x 11 3 14, अरे 8 3 11 11 3 14 प्लस x, और इधर क्या क्या मिल गया है? 4 और 9 13 और 5 18, दोनों का अंतर 0 होना चाहिए या तो 11। बताइए 4 पुट करेंगे तो नहीं आएगा 18, 14 4 18, 18 में 18 जाएगा तो 0, 18 में 18 जाएगा तो 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसलिए 4 पुट करने के बाद यह संख्या 9 से भी कट रहा है और 11
11 से भी कट रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 72 से कटने के लिए किसे किसे कटेगा? 9 से और 8 से। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या? यहाँ पर 55 3 5 0 1 से 2 किसे कट रहा है? 72 से। किसे किसे कटेगा? 9 और 8 दोनों से कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक। बताइए ये 0 तो है, इसमें क्या फेरबदल कर सकते हैं क्या? जो x y दिया रहेगा उसी में फेरबदल कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 8 से कटेगा, 7 पुट करेंगे 8 9 72, 8 पुट करेंगे तो 8 82, 8 से कटेगा। 3 पुट करेंगे तो भी कटेगा नहीं। मतलब कौन कौन सा? 7 और 3। तो यहाँ पर 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। दो ऑप्शन है अभी। 5 और 5 10, 3 13, 13 5 18 2 20 प्लस x 9 तिया 27। क्योंकि अगर 3 लेते हैं तो 20 और 3 23, और 23 जो 9 के टेबल में नहीं आता है, क्या आता है? 27। तो x का मान क्या पुट करेंगे? 7। लगे इसमें यदि 6 अंकों की संख्या 6x2904 संख्या किसे कर रहा है? 88 से। तो किसे किसे कटेगा? 8 और 11। अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, ये तो कटेगा ही। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24। 11 से मेन है, क्या कि यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं करना है। फेरबदल यहाँ पर x में करना है। ax 9 4 हो जाएगा। 6 और 2 8, 8 होगा। 4 और 9 13 प्लस x। आप समझिए सभी लोग, क्या इसको हम 8 बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। अब 8 से ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया, क्या दिक्कत है? अगला संख्या 0 नहीं आएगा, लेकिन अगला क्या आएगा? 11 आएगा। सब लोग ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। सो इसमें 8 अगर रहता तो 8 से 8 0 हो जाता। तो ये 8 से कितना बढ़ गया है? 8 से कितना बढ़ गया है? 5 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 5 बढ़ गया है। नहीं बढ़ा 5? अब यहां पर क्या रखेंगे कि यहां पर अंतर कितना चाहिए? 11 अंतर होना चाहिए। तो यहां पर 6 रखते हैं। क्या रखेंगे? 6। अभी 6 बोले हैं, रुकिए। यहां पर 13 6 13 6 19, 19 में जाएगा 8, 11 नहीं आएगा। 19 में जाएगा, यहां पर 19 में जाएगा 8 तो 11 इन आएगा। तो क्या क्या पुट किए हम? क्या पुट किए हैं? x बराबर वो सर जो 5 लिखे थे तो क्या लिखे थे? नहीं बुझाया। अरे बाबू हमको लाना था क्या चाहिए? 11। 8 में 8 चला तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना बढ़ गया? 8 से कितना बढ़ा है? 5। और 11 लाने के लिए कितना चाहिए? 6। तो यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, वो हम समझा रहे थे। तो यहाँ पर कितना 8 से कितना बढ़ गया है? 5। और 11 लाने के लिए कितना चाहिए हमको? 6। तो यहाँ पर x का मान कितना पुट करेंगे? 6। अब 6 पुट करेंगे तो यहाँ 13 6 19, 19 में जाएगा 8 तो कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन दिया क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। x का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मतलब छोटा, जिससे 517 5 1 7 x 324 किसे कट रहा है? 12 से कटने के लिए 3 से और 4 से कटना चाहिए। और 3 से और 4 से कटने के लिए अंतिम तो 4 से कट रहा है। 3 से 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 7 16, 1 17, 17 5 22। आज 3 का टेबल में 21 से पार हो गया है। 3 7 21, 3 8 मतलब 22 के बाद 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 24। जो 3 के टेबल में 24 आता है, ऑप्शन नंबर 4। एक समान हो जाएगा आपका 2। जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित किया जाता है? 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेष कितना बचता है? 3। शेष 3 बचता है।
अरे भाग का इसी तरह से नहीं मेथड है। किससे भाग दिए? 7 से। किसको भागा दिए? 9 n को। तो शेषफल कितना बचा? 3। यदि 6n को, किस n को? 6n को किससे भाग दिया जाए? 6n को, 6n को, और यहां पर भाग दिया जाए 7 से। 7 से, यहां पर 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? अब n का मान पता होगा तब ना, जब इस टाइप का सवाल दिया रहे तो यहां पर जो n है, n का मान पता हो जाएगा तो n का मान यहां पुट कर देंगे तो यहां पर शेषफल बता देंगे। अब जब नहीं पता रहेगा तो जो शेष आएगा ना, पहला सेंटेंस में जो शेष आएगा वही शेष का काम लेंगे यहां पर n के रूप में। यहां कितना है? 3। 3 को उठा करके यहां रख दीजिए, 3 को उठा करके n की जगह रख दीजिए तो क्या होगा? 6 तिया 18। क्या हो जाएगा? 6 तिया 18। n का जगह कितना पुट करेंगे? 3। तो यहाँ पर 6 तिया 18। बताइए 7 दूनी 14, 8 में 4 जाएगा तो 4। शेषफल कितना जाएगा? 4। n को भागा दे रहे हैं किससे? 7 से। शेषफल कितना रहा है? 3। अगला सेंटेंस के लिए यही जो है शेषफल वहां संख्या का काम करेगा, n का काम करेगा। x रहेगा तो x, n रहेगा तो n। तो यहाँ पर यदि 6n को किससे भाग दिया जाए? 7 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा? तो 3 कहाँ पुट कर देंगे? n के जगह। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 तिया 18। अब यहाँ पर दीजिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ज्यादा हो जाएगा 7 दूनी 14। शेषफल कितना आएगा? 4। अगर रहेगा n स्क्वायर, यहाँ का रहेगा n स्क्वायर सिर्फ रहेगा तो n के जगह कितना आया? 3। तो 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 9। अगर लिखेंगे यहाँ पर 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर तो 3 और n का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। कोई दिक्कत? अगर यहाँ लिखा था n+2, क्या लिखा? n+2 या n+2 या n+ यहाँ पर 10, तो बताइए n का कितना होगा? 3। 3 और 10 कितना? 13। किससे भागा देंगे? 7 से। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा? 4। अब नहीं कीजिए, जब एक पूर्णांक n को किससे विभाजित किया जाता है? 8 से। n को विभाजित किया जाता है 8 से तो शेषफल कितना बचता है? 3। और जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो n के जगह कितना पुट करेंगे? 3। तो 6 तिया 18 जगह एक तो 17 हो जाएगा। नहीं, कितना में जाएगा? 2 बार में 8 दूनी 16, 7 में जाएगा 6 तो 1 हो जाएगा। यदि 10 अंकीय एक संख्या 1 3 3 0x 5 5 8 y 2 किससे विभाजित है? 88 से। कटने के लिए किसे किसे? 8 और 11। यहाँ पर क्या पूछा है? x + y का मान क्या है? यहाँ पर y का मान और x का मान निकालना है। ये 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। बताइए सर लोग, 8 है, यहाँ पर अगर 0 लिखते हैं तो 0 और 2 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 1 लिखते हैं तो 12 कटेगा 8 से? नहीं कटेगा। 2 22 बन जाएगा, कटेगा? नहीं कटेगा। 3 8 चौके 32, 8 कम 8 8 चौके 32, और साथ ही साथ किससे करना चाहिए? 11 से कटना चाहिए। इधर ध्यान देंगे सही लोग। 1 3 x 5 y, ठीक है। अब यहाँ पर 3 0 5 8 और 2, अब ठीक है। अब यहाँ पर जो पूरा है उसको ही चलते हैं। 2 और 8 10 और 5 15, 15 0 15, 15 3, जो पूरा था उसको लिख लिए पहले। अब यहाँ पर देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 3 12 प्लस x कितना जाएगा? बताइए, अगर 6 पुट करते हैं यहाँ पर तो 12 6 18, 18 में 18 तो 0, तो यहाँ पर x मान कितना? 6 और y का मान 3, तो x प्लस क्या पूछा है? y, तो x का मान क्या पुट किए हैं? 6 और y का मान 3, कितना?
ऑप्शन में है क्या?